जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम आपको जो सत्संग सुनाने जा रहे हैं वह हमें रिकॉर्ड कर कर भेजे गए हैं। तो आइए संगत जी, सुनते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा कल का सत्संग है। कल शनिवार था और मैं एक आंटी जी का सत्संग सुन रही थी, जिसमें आंटी जी बता रहे थे कि उनका जो है उनके हस्बैंड के साथ जो है डाइवोर्स हो चुका है और उनकी भी 2 बच्चे हैं जो उनके पास ही रहते हैं। और उनके हस्बैंड जो है अपने बच्चों की जो है इंटेंशंस भी नहीं ले रहे थे, तो कैसे गुरुजी ने उन्हें ब्लेस्ड किया। तो ऐसे ही सुनते सुनते मतलब आंटी जी ने बताया कि उनको कैसे गुरुजी ने, उनके हस्बैंड ने उनके पास जो है दिवाली धनतेरस पर फ़ोन किया और बच्चों के बारे में भी उन्होंने पूछा और अपनी वाइफ के बारे में भी हाल चाल पता किया, उनकी आपस में कैसे बातचीत हुई। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं भी सत्संग सुनते सुनते गुरु जी के मैं भी इमोशनली हो गई, क्योंकि गुरु जी की इतनी कृपा है कि मैं गुरु जी की वजह से ही मैं इतनी मजबूत हुई हूँ। क्योंकि संगत जी, मैं भी जो है अपने हस्बैंड से जो दूर हूँ, मेरे हस्बैंड ने और उसके घर वालों ने मुझे जो है मेरे घर से, मेरे ससुराल से निकाल दिया है, जिसकी वजह से मैं अपने मायके में रहती हूँ। और मेरी 3 साल 3.5 साल की बेटी है, जिसे वो जाल साजिश करके जो है उसे अपने साथ ले गए हैं और मेरे हस्बैंड और उसके घर वालों ने डाइवोर्स का जो है केस डाल दिया है। संगत जी, मैं अपने हस्बैंड से बिल्कुल भी बस डाइवोर्स नहीं लेना चाहती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड मुझे बिल्कुल भी इंटेंशंस नहीं देते हैं और अपने घर वालों के कहने पर चल के मुझसे डाइवोर्स ले रहे हैं। लेकिन फिर भी मैंने गुरुजी की मर्जी सोच के गुरुजी पे सब कुछ गुरुजी पे छोड़ दिया है। जो होगा गुरुजी देखेंगे। तो संगत जी, ऐसे सत्संग सुनते सुनते मेरी मम्मी को मैंने अपने ऐसे सत्संग सुनाया। मतलब मम्मी, ऐसे आंटी जी अपना सत्संग सुना रहे हैं और इसमें आंटी जी बता रहे हैं कि कैसे उनके साथ क्या हुआ। तो इतने में मेरी मम्मी कहने लगे कि वो क्या, वो जिंदा हैं, इस दुनिया में हैं। मैंने बोला कौन? तो कहने लगे जिसके तू सत्संग सुनती है। मैंने बोला मम्मी, कहने को तो वो गुरुजी जो है इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हाँ, गुरुजी हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमारे अंग संग रहते हैं। हमारे लोगों जो विश्वास करते हैं उनके साथ तो गुरुजी हमेशा साथ रहते हैं, अंग संग रहते हैं। लेकिन हाँ, जो विश्वास नहीं करते हैं उनके लिए तो गुरुजी खाली एक नाम है। लेकिन संगत जी, मैं गुरुजी पर बहुत विश्वास करती हूँ। तो संगत जी, ऐसे सत्संग सुनते सुनते हमारी जो है परचून की दुकान है और मैं अपने मायके में ही रह रही हूँ अभी। तो संगत जी, अचानक से एक गाड़ी जो है हमारी परचून की दुकान के सामने आके रुकती है और उन्होंने हमसे जो है आवाज़ लगा के कहा, वो गाड़ी में बैठे हुए थे। गाड़ी में आगे 2 अंकल जी बैठे हुए थे और पीछे 2 आंटी जी बैठी हुई थी। तो जो ड्राइवर अंकल थे उन्होंने कहा कि मिश्री है। तो मैंने उस टाइम पे, संगत जी, मुझे नहीं पता था कि मिश्री दुकान में है या नहीं, शॉप में है या नहीं। तो संगत जी, मैंने उनको मना कर दिया कि अंकल जी, मिश्री तो नहीं है। तो इतने में मेरी मम्मी ने मुझे आवाज़ लगाई कि मिश्री अंदर ही रखी हुई है दुकान में। तो संगत जी, मैंने मिश्री ढूंढी दुकान में, तो उसमें मुझे उसका जो प्राइस होता है, उसका सेलिंग प्राइस मुझे नहीं पता था। तो मैंने अपनी मम्मी को कहा, मम्मी मुझे मिश्री का जो सेलिंग प्राइस तो नहीं पता है कि कितने की है। तो पहले फिर मेरे पापा जो हैं वो कहीं सामान लेने गए हुए थे शॉप का। तो मैंने अपने पापा को फ़ोन किया कि पापा, ये मिश्री कितने की है? तो पापा ने कहा कि बेटा, मुझे तो नहीं पता ये कितने की है, तुम देख लो, इस पे सेलिंग प्राइस लिखा होगा। तो संगत जी, मैंने उस मिश्री के पैकिंग पे, मैंने हर जगह पे मैंने मिश्री का जो है सेलिंग प्राइस देखा तो नहीं मिला। तो जैसे मैंने अंकल को दोबारा आवाज़ लगाई कि अंकल जी, मिश्री का मुझे नहीं पता है, इसमें सेलिंग प्राइस कितना है? तो अंकल जी ने कहा कि आप देखो एक बार, इसी पे होगा।
जैसे ही मैंने मिश्री का पैकेट दोबारा से उसको एक जैसे ही मैंने फिर से वहीं पे सेलिंग प्राइस देखा, तो संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, इस पे जो सेलिंग प्राइस लिखा हुआ था 25। और 25 का मतलब होता है 2 और 5 7। तो संगत जी मुझे गुरुजी के कल बार-बार मैसेज आ रहे थे कि तुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग मिलेगी, और आज तक और कल तारीख भी 7 ही थी संगत जी। तो मैं संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, मैं इतना खुश हुई कि गुरुजी आज 7 ही तारीख है, और उस गुरुजी का जो शनिवार जिसको कहते हैं, शनिवार का भी 7वां ही दिन होता है। तो संगत जी मैं इतनी खुश हुई कि गुरुजी ने मुझे 7 तारीख को शनिवार को 7 नंबर से मुझे इतना ब्लेस किया। तो संगत जी मैं बहुत खुश हुई, और जैसे मैंने उनको वो मिष्टी का पैकेट दिया, तो वो अंकल जी मुझसे पता नहीं, मुझे नहीं पता वो मुझसे मजाक किया उन्होंने कि क्या कहा। उन्होंने मुझे कहा कि बेटा चेक दे दूं। तो मैं हैरान हो गई कि एक 25 रुपए के लिए अंकल जी मुझे चेक दे रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना संगत जी, भाव मन में होना चाहिए ना कि जुबान पे। तो संगत जी मेरे अंदर ना पैसों को लेके बिल्कुल भी लालच नहीं है संगत जी। बस कोई प्यार से बोलने वाला होना चाहिए, नहीं तो पैसों के तो जिसके पास पैसा होता है उसके पास खुशी ना हो तो सब कुछ बेकार है। एक गरीब इंसान गरीब इंसान जिसकी झोंपड़ी में खुशियां हो, तो उसको पैसे की जरूरत नहीं होती। तो संगत जी मेरे मन से ही यही आवाज आई कि नहीं अंकल जी, मुझे 25 रुपए के लिए आप क्या चेक दोगे। तो मैंने कहा कि अंकल जी आप ऐसे करो, आप स्कैनर ले लो और 25 रुपये आप स्कैन कर दो। तो अंकल ने कहा कि नहीं बेटा, मैं कैश दे रही है। मैंने बोला ओके अंकल जी, आप कैश दे दो। तो अंकल जी ने मुझे 30 रुपीज़ दिए। तो कहने लगे कि 5 रुपये तो नहीं है हमारे पास। मैंने कहा कोई बात नहीं अंकल जी, मैं आपको 5 रुपये में रिटर्न कर देती हूँ। बोला ओके, आप 5 रुपीज़ जो है रिटर्न कर दो। मैंने जैसे संगत जी यानी 25 की ब्लेसिंग्स जो है अंकल जी ने मुझे दी, यानी 5 तो 7 नंबर की ब्लेसिंग जो अंकल ने मुझे कल दी। तो संगत जी जैसे ही मैंने वो अंकल को 5 रुपए दिए, तो मेरा मन इतना खुश था कि मैं गुरुजी, आपने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी कि यार। और संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे कि जब वो गाड़ी हमारे घर के सामने आके मतलब जो हमारी शॉप के आगे जो रुकी थी, तो मेरे मन में बार बार यही भाव आ रहा था कि गुरुजी की गाड़ी आई है, आज गुरुजी आज मेरे घर पर आए हैं। संगत जी मुझे बार बार यही मन में थॉट आ रहा था कि ये गुरुजी की गाड़ी है। और संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, जैसे मैंने अंकल को मिष्टी दी और पैसे वहाँ रिटर्न किए, तो मैं अपने वहीं पे धूप में जो है चेयर पर बैठ गई और उस गाड़ी के जाने का इंतजार करने लगी। मेरा मन बार बार यही कह रहा था कि ये गाड़ी गुरुजी की ही है। तो संगत जी अब कैसे पता करें कि ये गाड़ी गुरुजी की ही है। तो संगत जी मेरा मन बार बार ये कह रहा था कि जब ये गाड़ी जाएगी तो मैं इसके पीछे देखूंगी कि अगर गुरुजी की गाड़ी होगी तो इस पे गुरुजी लिखा मिलेगा। तो संगत जी मैं जैसे चेयर पर धूप में बैठी, तो वो गाड़ी काफी देर तक मेरी हमारी शॉप के बाहर ही खड़ी रही, सामने जो है खड़ी रही, और वो गाड़ी नहीं गई। तो और मैं जो है मेरे बार बार मन में, और मैं सत्संग भी सुन रही थी संगत जी, मैं साथ साथ वो सत्संग भी सुन रही हूँ धूप में बैठी बैठी, और उस गाड़ी के जाने का भी वेट कर रही थी कि ये गाड़ी जाएगी तो मैं पीछे देखूंगी कि गुरुजी का की गाड़ी है या नहीं है। तो संगत जी जैसे ही मतलब वो 5-7 मिनट के बाद जैसे ही गाड़ी वो हमारी शॉप के सामने से जैसे ही निकली, मैं गाड़ी के पीछे जाके खड़ी हो गई कि मैं गाड़ी का देखूंगी कि गाड़ी गुरुजी की है या नहीं है, ये मेरा मन का वहम है। तो संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, जैसे वो गाड़ी निकली, उस गाड़ी पर लिखा हुआ था जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, आपने मुझे इतने प्यारे दर्शन दिए कि मैं आपका शुक्राना कैसे करूं। और उस गाड़ी पे जय गुरु जी लिखा हुआ था, और वो दिल्ली की गाड़ी थी संगत जी। और संगत जी मेरे घर वाले जो हैं, मेरे मम्मी पापा जो हैं, हमारे जो भी रिलेटिव हैं, वो जो गुरु जी को नहीं मानते हैं। और
ना ही मुझे जो है गुरुजी के सत्संग सुनने देते हैं। यहाँ तक कि पहले तो विश्वास करते थे कि पहले तो मुझे कहते थे कि तू तेरा मन का भाव ते अगर तेरे मन में अगर श्रद्धा भाव है तो पूजा करती रहे। लेकिन संगत जी जैसे ही मेरे ससुराल वाले मेरी बेटी को मुझसे दूर करके ले गए, उसके बाद से मेरे घर वालों को भी ऐसा लगने लगा कि जैसे जब से गुरुजी मेरे साथ मेरे पास आए हैं, मैं गुरुजी को मानने लगी, तब से मेरे साथ बुरा हो रहा है। लेकिन संगत जी हकीकत तो यही है कि जब से गुरुजी आए हैं तब से शायद मेरे साथ बुरा इसलिए हो रहा है ताकि मेरे साथ कुछ अच्छा हो सके। कहते हैं ना कि बुरा भी जब ही होता है जब हमारे साथ कुछ अच्छा होने वाला होता है। शायद इसमें भी मेरे साथ कुछ अच्छा ही छुपा है जो गुरुजी ने मुझे ये बुरे दिन दिखाए हैं। शायद गुरुजी ने मुझे इससे भी अच्छी कोई खुशियाँ लिखी है मेरी ज़िंदगी में। पहले मेरे पास गुरुजी का स्वरूप था, जिसे मुझे गुरुजी के स्वरूप को बहते पानी में जो है विसर्जित करना पड़ा। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे फैमिली मेम्बर्स जो है मेरे मायके में कोई भी गुरुजी को नहीं मानता है। तो मैं जब भी सत्संग सुनती थी तो मुझे भी डिस्टर्ब करता था सत्संग सुनते हुए या पूजा करते टाइम। मुझे ये कहता था कि तू किस बाबा को लेके बैठी है, क्या करते हैं क्या नहीं है, ये तो दुनिया में भी नहीं। तो संगत जी मैं बहुत परेशान होती थी कि मेरे गुरुजी को बार बार जो है मेरी पूजा में विघ्न डाला जाता है, मुझे भ्रमित किया जाता है। तो इसलिए संगत जी मैंने गुरुजी के स्वरूप को जो है अपने घर से जो है बहते जल में जो है विसर्जित कर दिया। लेकिन हाँ, पूजा भाव तो मतलब गुरुजी का कम हो गया है मेरे मन से। लेकिन हाँ, सत्संग में मैं गुरुजी को बिल्कुल भी मतलब इग्नोर नहीं करती हूँ। मैं सत्संग जो है हर सत्संग जो है गुरुजी का सुनती हूँ। और लेकिन हाँ, गुरुजी को अपने दिल से, अपने मन से, अपने दिमाग से कभी दूर नहीं जाने देती, क्योंकि यही वो हैं गुरुजी हैं जिन्होंने मुझे जीने का जो है सही मकसद जो सिखाया है। क्योंकि अगर गुरुजी नहीं होते ना मेरी लाइफ में तो संगत जी मैं रो रो के घुट उठ के मैं आत्महत्या कर लेती, क्योंकि मैं अपनी बेटी के बिना नहीं रह सकती हूँ। और मेरी बेटी जो है मेरी मेरी जान है। और उसके बिना मुझे भी 7 महीने हो गए हैं मेरी बेटी से मुझे दूर हुए, लेकिन मैं अपनी बेटी को ना कभी भी नहीं भूल सकती हूँ। लेकिन हाँ, मैंने अपने आप को इतना मजबूत बनाया है कि मैं अपनी बेटी के लिए ना रह तो गई मैं 7 महीने, लेकिन 7 महीने मुझे पता है कि मैंने कैसे बिताए हैं। बस गुरुजी ने मुझे इतना मजबूत बनाया है कि मैं सिर्फ उस पल का इंतजार कर रही हूँ कि जब मेरी बेटी मेरे सामने होगी। गुरुजी ने मुझे इतना मजबूत बनाया कि मैं अपनी बेटी के बिना रह तो रही हूँ, लेकिन हाँ मजबूत होके रहती हूँ। अब मैंने रोना धोना बंद कर दिया है। बस अभी थोड़ा सा जब बेटी का नाम आता है ना तो संगत जी मैं टूट जाती हूँ। मैं अपनी बेटी के बारे में इमोशनल इतने हो जाती हूँ। 3 साल का बच्चा क्या होता है, 3 साल की बेटी को मुझसे दूर कर दिया उन लोगों ने। संगत जी बस अब मैं गुरु जी के सत्संग को बस यही विराम देती हूँ। अब जो गुरुजी मेरे साथ करेंगे, मुझे जो गुरुजी का फैसला होगा मुझे सिर माथे मुझे मंजूर होगा। अब जो गुरुजी मेरे लिए करेंगे मुझे वही मंजूर होगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। आइए संगत जी अब सुनते हैं अगला सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जी का शुक्राना सत्संग में शेयर करने जा रही हूँ। उन आंटी का भी शुक्राना ना जो मेरा ये सत्संग शेयर कर रही हूँ, और सभी सत्संग साथियों को भी मेरा जो है नमस्कार, उनको भी शुक्राना। गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना सत्संग शेयर कर तभी तेरे काम बनेंगे। तो मेरे को सब कभी टाइम ही नहीं मिल रहा था ठीक से, और कभी कभी मन भी नहीं करता था शुक्राना से सुनने का। लेकिन अभी मैंने एक बार तो 3 बजे उठ के किया, पर उस टाइम जो है धीरे धीरे आवाज़ में कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था अपनी आवाज़ में। तो मैं शुक्राना से सत्संग कर रही हूँ मेरी हेल्थ ब्लेस करने के लिए। शुक्राना गुरुजी ने कम से कम जो है
अनगिनत बार मेरी जो है हेल्थ हेल्थ ब्लेस की है, मुझे मरने से बचा है, मेरे माँ बाप को मरने से बचा है, मेरे दोनों भाइयों को मरने से बचा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। क्योंकि यहाँ पे क्या कहते हैं, 3-4 औरतें जो है डेली ये जो है हमारी प्रॉपर्टी हड़पने के लिए जो है और जादू टोना कर रही हैं, और वो सबसे पहले मुझे ही हटाना चाहती हैं, मुझे बिल्कुल मार देना चाहती हैं, ख़त्म कर देना चाहती हैं ये। इसलिए रोज़ सुबह उठकर जो है, इसलिए रोज़ कभी मैं बीमार रहती हूँ, 4 दिन सही रहती हूँ, फिर बीमार पड़ जाती हूँ, फिर 4 दिन सही रहती हूँ, और जब जब बीमार पड़ती हूँ ऐसा लगता है कि अब दोबारा नहीं हो पाएगा, उठ नहीं पाऊँगी। इस तरह से मेरी हालत ख़राब हो जाती है। अभी मेरे पेट में बहुत ज़्यादा वो हो रखा है, तो गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं कि तेरे ऊपर फिर से मारन क्रिया की गई है और तेरे पेट में इन्फेक्शन, कैंसर और ये सब होने और गांठें बनने और शिस्ट में प्रॉब्लम होने की जो है संभावना है। तो तू ये सत्संग सुन, तो वो सत्संग सुन। सुबह तो मैं उठ ही नहीं पाती हूँ, उठती हूँ कोई भगवान जी के चला देती हूँ, वो चलता रहता है और मैं सो जाती हूँ। अब और बाकी पूरा दिन तो ऑफिस में और आते आते रात हो जाती है, तो शेयर नहीं कर पाती मैं अपना शुक्राना सत्संग। मैं बस गुरु जी से अरदास है कि ये जो 2-3 औरतें जो है हमारे घर में बैठी हुई हैं, और ये जो एक औरत जो जादू टोना रोज़ सुबह 3 बजे उठ के कर रही है, झाड़ू ये पानी धोती रहती है, अपने कमरे में झाड़ू घिसती रहती है, पानी गिराती है, झाड़ू घिसती रहती है, इस औरत से हमें मुक्ति दीजिए गुरु जी। इस औरत को हमारे घर से ये खुशी खुशी चली जाए हमारे घर से, और अपने भतीजों और अपनी बहू को लेकर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जब से गुरु जी के साथ जुड़े हूँ, कभी कभी बीच में गंदी बातें नकारात्मक भी हो जाती हूँ, लेकिन फिर गुरु जी को याद करती हूँ तो ऐसा लगता है कि गुरु जी के जो मोटिवेशनल लाइन्स हैं वो मुझे मोटिवेट कर देते हैं कि नहीं रुको मत, आगे बढ़ो। वरना इस उम्र तक आते आते तो इंसान यही सोचते कि उसकी आधे से ज़्यादा ज़िंदगी निकल गई, अब जो बची खुची है उसको किसी तरह चलाना है। नहीं तो जब चलाना ही है तो खुशी से चलाओ, क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिलती है, दोबारा बार बार तो मिलती नहीं है। ये है मेरी मम्मी की तरफ से भी गुरु जी को शुक्राना सत्संग। गुरु जी कहते हैं सुख में तो सब कोई याद नहीं करता, दुख में ही सब याद करते हैं, लेकिन गुरु जी को ऐसे लोग पसंद है जो दुख में भी याद करे, सुख में भी याद करे। और मुझे भी कभी कभी लगता है कि काश गुरु जी मुझसे 10 साल पहले मिल चुके होते, मिल रहे होते। जब मैं कहीं बाहर पोस्टेड थी तो 2018 की 19 की बात है, तो एक सर जो थे वो उन्होंने मुझे कहा, एक स्वरूप दिखाया और कहा कि इन गुरुजी को मानो। फिर मैंने सोचा कि आप पागल इंसान है, और मैं डर भी गई थी और मैं गई नहीं, मैंने नहीं माना। लेकिन मैं कष्ट तो वहाँ भोग ही रही थी, लेकिन मैं भगवान जी की पूजा करती थी। लेकिन एक ऐसा वक्त आया जब मैंने सारे भगवानों को छोड़ दिया, मैंने बिल्कुल ही भगवान की ओर देखना बंद कर दिया, क्योंकि एक मेरी मतलब एक तो मैं जब भी ऑफिस में थी, कुछ भी नवरात्रों को पूजा करती थी या ये करती थी, पूरे ऑफिस में शोर मच जाता था। मैं जबकि गुरुजी कहते हैं गुप्त पूजा करो तभी फलदायी होगा, लेकिन माहौल ही ऐसा हो जाता था, खाना नहीं लाए तो क्यों नहीं लाए, फास्ट है आपके आस पड़ोस वाले, कुछ भी पूजा के लिए, क्योंकि दूसरे शहर में आपको पता नहीं है, तो प्यून व्यून के हाथों से गुलाब के फूल ये सब मैं मंगा के कात्यायनी माता का पूजा करती थी। लेकिन मेरी कोई भी पूजा सफल नहीं हुई, मतलब जिस चीज़ के लिए मैंने मांगा वो हुआ नहीं। तो मेरा दिल इतना टूट गया, इतना टूटा कि फिर मैंने भगवान जी की ओर देखना ही बंद कर दिया कि कोई भगवान नाम की चीज़ है। उसके बाद मैं यूनिवर्स पे बिलीव करने लगी। यूनिवर्स ने मेरे को उस शहर से अपने वापस जहाँ मेरे मम्मी पापा रहते हैं उन वहाँ पे ट्रांसफ़र किया। लेकिन फिर धीरे धीरे मैं स्पिरिचुअल पाथ पे चलती गई, और एक वक्त ऐसा आया कि आज मैं काफ़ी हद तक मैं अब नकारात्मक नहीं हूँ, अब मैं सकारात्मक बन चुकी हूँ। ये था कि जो घड़ी किसी ने हमें दी थी गुरु जी की, वो मेरी मम्मी ने पलंग के अंदर रख दी थी, और वो 2021 में अब अपने आप पलंग के अंदर से बाहर निकल गई, और वही गुरु जी। तब मुझे याद आया कि बुलंदशहर में भी जो है क्या कहते हैं एक गुरु जी का वो स्वरूप उन्होंने सर ने दिखाया था, पर मैंने माना नहीं था। और मैं बड़े मंदिर में भी एक दिन गलती से मैं और मेरी फ्रेंड चले गए थे, हमें दर्शन नहीं हुए थे,
और ना ही में हम उसके लिए गए थे दर्शन वर्शन करने के लिए। बस ये था, पता नहीं कैसे चले गए, क्या प्लान बन गया, गए और वहाँ बहुत सारे बूढ़े लोगों का इलाज चल रहा था, हम बाहरी गेट से भागा। तो वो भी है कि गुरुजी तो शायद जोड़ना चाह ही रहे थे, लेकिन मेरा वक्त 2024 में आया गुरु से जी से जुड़ने का। उससे पहले मैं जुड़ ही नहीं पाई, भले ही ऐसे नोक झोंक होते रहे और फिर वो घड़ी अपने आप निकल गई। अब ऐसा लगता है कि गुरुजी के अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। गुरुजी हैं तो सब कुछ है। गुरुजी कहते हैं कि तुझे खुशखबरी मिलेगी, खुशखबरी मिलेगी। इंसानी दिमाग सोचता है कि कब मिलेगी गुरुजी, आप इतने दिनों से कह रहे हो। एक तो मेरी हेल्थ, मेरे को मानने वाले इतने हैं कि जब मैं अपने आप को ठीक करने की सोचती हूँ उसी टाइम मैं बीमार पड़ जाती हूँ। मतलब चार अभी मेरा पेट बिल्कुल बाहर को निकल चुका है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मतलब मैं ऑफिस भी नहीं जा पा रही। मुझे से यही अरदास है कि मेरे को ठीक कर दो। इंसान अगर अपना स्वस्थ रहेगा तो सारी दुनिया हैंडल कर लेगा। सबसे बड़ा यही है कि आप सबसे पहले अपनी, अगर आप ही ठीक नहीं रहे, आपकी हेल्थ ही ठीक नहीं रही, तो दुनिया में क्या प्यार हो, क्या पैसा। मेरी उम्र के सभी लड़कियों को जो है बच्चे हो गए, सबको शादियाँ हो गई। मुझे कभी कभी लगता है उनके कर्म बहुत अच्छे रहे होंगे, और हमारे कर्मा इतने बुरे थे, इतने बुरे थे कि गुरुजी ने उस कर्मा को ठीक करने के लिए हमें अपने आप से जोड़ लिया। तो कल ही मैंने एक सत्संग सुना था जिसमें ये बताया था कि एक कुंडली में कहा गया था कि ऐसा ऐसा होगा और क्या कहते हैं आपका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा। लेकिन उनका जो उन आंटी को और जो है दांतों के इन्फेक्शन से ही झेलना पड़ा, जो काफ़ी वो था। तो वही बात मेरे को भी ऐसा लगा कि कहीं मेरी कुंडली में तो नहीं लिखा होता कि बहुत बड़ा एक्सीडेंट है और गुरुजी ने मेरे दांतों को इतना पेन हुआ, मेरे इतने कष्ट झेले मैंने दांतों की वजह से कि बहुत दांत, दो चार दांत निकलवा भी लिए। और अब लगता है कि शायद वो सत्संग मेरे लिए था कि मेरा भी कभी एक्सीडेंट हो सकता था बहुत बड़ा वाला, और गुरुजी ने मेरे को दांतों के इन्फेक्शन के माध्यम से मेरे वो कष्ट दूर किए। और अभी मेरे पेट में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। डॉक्टर ने तो कहा है अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए, पर अभी देखते हैं कि क्या होता है आगे। मेरे दोनों भाइयों के ऑफिस में बहुत दिक्कत होती है, मतलब मेरे दोनों भाइयों से इतना काम लेते हैं, बदले में कोई इज्जत नहीं देते हैं। तो मैं गुरुजी से चाहूँगी कि मेरे दोनों भाइयों को के ऑफिस में भी जो भी उनके साथ गलत कार्य मतलब गलत व्यवहार करता है उन सबको मेरे भाइयों की लाइफ से निकाल दो गुरुजी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भी हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग रिकॉर्ड करें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। जल्द ही हम आपका सत्संग संगत जी के साथ शेयर करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।